क्वांट एक्टिव फंड, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। इस फंड ने बहुत ही बड़े मार्जिन से बेंचमार्क को भी बीट किया है। कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इस फंड के शानदार परफॉर्मेंस का राज क्या है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि एक्टिव फंड एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर्स का एक ही एम होता है कि वो अपने फंड के बेंचमार्क को या फिर इंडेक्स को बीट करें। इसके लिए फंड मैनेजर्स के पास एनालिस्ट और रिसर्चर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम रहती है जो उन्हें एक्टिवली फंड्स बाय होल्ड या फिर सेल करने के लिए बताती रहती है। एक्टिव फंड एक तरीके से फ्लेक्सी कैप के बराबर रहता है। इसमें फंड मैनेजर्स को पूरी आज़ादी रहती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर किसी भी स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। क्वांट एक्टिव फंड की हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। क्वांट एक्टिव फंड बहुत ही पुराना फंड है। ये फंड 21 मार्च 2001 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का साइज है 2300 करोड़ का, जो कि हम कह सकते हैं बहुत ही कम है। अभी भी इस फंड के पास बहुत ही ज़्यादा स्कोप है ग्रो करने के लिए और इसका परफॉर्मेंस भी इस बात की गवाही देता है। ये एक एक्टिव कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एग्जिट लोड है 0%, जो कि बहुत ही शानदार बात है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो एज ए एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको लगता है कि अब आपको इस फंड में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप इस फंड में से कभी भी एग्जिट कर सकते हो और आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI। इस फंड का रेगुलर मोड में एक्सपेंस रेशियो है 2.63%, जबकि डायरेक्ट मोड में एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। इस फंड ने अल्फा जनरेट किया है 15.05% का, जो कि अभी के मार्केट में हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है। अभी के मार्केट में हम देख सकते हैं कि बहुत ही शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, फिर भी इस फंड का अल्फा 15.05% है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। और इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 23.79%, वो भी नॉर्मल है। क्वांट एक्टिव फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500 TRI। इस फंड ने बेंचमार्क को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया हुआ है। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि क्वांट एक्टिव फंड ने अपने बेंचमार्क को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है। अगर इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड में लार्ज कैप में 45%, मिड कैप में 14%, स्मॉल कैप में 24% और अदर कैटेगरी में 17% का एसेट एलोकेशन किया गया है। अदर कैटेगरी में रिट्स, इन्वेट्स और डेट पोर्शन भी शामिल होता है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने एक साल में 9.73% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 31.36% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 20.76% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 18.52% का रिटर्न दिया है और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से बहुत ही शानदार 19.61% का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.1 लाख रुपीज़। 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.27 लाख रुपीज़। 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए तो आज उसका वैल्यू होता 2.57 लाख रुपीज़। और अगर आपने 7 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 3.28 लाख रुपीज़। एसआईपी के तौर पे बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो आपका एक साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख रुपीज़, जबकि आपका रिटर्न होता 1.14 लाख रुपीज़। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि 6,000 रुपीज़ का लॉस है। 3 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 5.79 लाख रुपीज़। 5 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 11.21 लाख रुपीज़। और 7 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 8.4 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 18.39 लाख रुपीज़। ये सारे फिगर्स को आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं।
अगर इस फंड के सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर में 18.91% का एसेट एलोकेशन की, मेटल्स एंड माइनिंग में 13.34%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 11.76%, फाइनेंशियल सेक्टर में 10.61% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8.82% का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एसेट एलोकेशन किया हुआ है। जो सेक्टर्स अभी डिमांड में है उनमें अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है ताकि हमें अच्छी तरीके से रिटर्न मिल सके। क्वांट एक्टिव फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो वेदांता में 7.69% का एसेट एलोकेशन है, आईटीसी में 6.19%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.2%, अदानी पोर्ट्स में 3.97%, रुचि सोया में 3.97%, लिंडे इंडस्ट्रीज में 3.95%, लार्सन एंड टूब्रो में 3.86%, अदानी एंटरप्राइज में 3.65%, फोर्टिस हेल्थ केयर में 3.34% और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.06% का स्टॉक होल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप एसआईपी मोड में 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स हैं। पहले है अंकित पांडे, जिनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इनके अचीवमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करें तो इन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है और साथ में सीएफए भी कंप्लीट किया हुआ है। हमारे इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर है संजीव शर्मा, जिनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना पीजीडीबीए इन फाइनेंस कंप्लीट किया है, एमकॉम कंप्लीट किया है और सीईआरटीएम कंप्लीट किया है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है तो भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यंग हो तो भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपको इस फंड से दूर रहना चाहिए। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।